तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। और सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है रात का। और जहां दिखाए जाते हैं कि दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और वहीं एक बंदा एक लड़की को लेके भाग रहा होता है और दिखाया जाता है उनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए होते हैं। और वहीं वो दूसरा बंदा कहता है कि डिप्टी मिनिस्टर, इस तरीके से हम पकड़े जाएंगे तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम निकालता हूँ और आप लेडी हा के साथ जल्दी से निकल जाएं। तो इस बात को सुन के वो डिप्टी मिनिस्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस बात को सुन के ही वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि डिप्टी मिनिस्टर, कि तुम भी जानते हो इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है और हम उस पर्सन को तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम लेडी हा को सेंगजी तक पहुंचा नहीं देते। और तुम्हें आगे का फ्यूचर देख के चलना चाहिए। और इस बात को सुन के ही वो डिप्टी मिनिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वहीं वो कहता है चलो ठीक है, अब मैं इन सभी लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वहीं इस चीज़ को सुन के ही वो बंदा हंसते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे लिए सर्व करना ये मेरे लिए होनर की बात है। और इतना ही कहने के बाद वो वहीं रुक के अपनी तलवार को निकाल के चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी से आओ तुम इविल बास्टर्ड। और वहीं दिखाया जाता है डिप्टी मिनिस्टर को जो वहाँ उस लेडी को लेके अपने गुस्से में रोते हुए भग जाते हैं। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मोरोंग का, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना मुंह बना के खड़ी होती है। और वहीं दिखाया जाता है सामने उसके मुसांग होता है जो वहाँ मोरोंग से कहता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, कि जो तुम्हारी चीफ पेट्रोलर की ड्यूटी है वो सबसे पहले आती है। वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ मोरोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करके कह रही होती है, क्या तुम थोड़ा सा भी प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तुम मेरे जाने की वजह से थोड़े बहुत दुखी हो। और वो हर एक बार रिटन रिपोर्ट लेते थे, मगर इस बार उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया है और मैंने सोचा था कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, वो भी प्रॉपर तरीके से। और वहीं वो इतना कहती है कि दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ मोरोंग के कंधे पे हाथ रखता है। इससे मोरोंग थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वहीं मुसांग उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले की तरह यहाँ से गायब नहीं हो जाऊंगा। और इस बात को सुन के ही वहाँ मुसांग थोड़ा शर्माते हुए कहती है चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम मेरे बारे में सोचना। तो वहीं मुसांग भी कहता है ठीक है। और वहीं दिखाया जाता है पापा और यंगमुन को, जो उनकी इस तरीके की बातों को सुन रहे होते हैं। वहीं पापा बहुत ज़्यादा सैड होकर सोच रही होती है कि बेचारे यंग मास्टर। और वहीं वो कहती हैं कि यंग मिस, हमें जल्दी चलना होगा। तो वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ मुड़ के जाते हुए कहती है चलो ठीक है, तुम्हें वापस जा रही हूँ मुसंग। और दिखाया जाता है कि वो तीनों ही वहाँ से जाने लग जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है पीछे तायो और तायरोंग को, जो वहाँ इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। वहीं तायरोंग हंसते हुए कहता है कि सीनियर डिसाइपल, आप सच में बहुत ज़्यादा कूल हो। और वहीं तायो भी हंसते हुए कहता है कि पहले तुम इस बात को बार बार मना करे जा रहे थे, मगर वहीं तायरोंग आगे कहता है तो आखिरकार तुम हमें बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ था। तो वहीं मुसांग सीरियस फेस में कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। तो वहीं तायरोंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने कन्फेस किया होगा। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उनको किस तरीके से कन्फेस किया था सीनियर डिसाइपल, क्योंकि हम भी आपके फेलो डिसाइपल हैं जो एक दिन किसी वूमेन से मिलेंगे। तो ये आप एक ट्रेनिंग की तरह समझ सकते हैं और हमें प्लीज़ इसे सिखा दीजिए। तो वहीं तायो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि मैं चीफ पेट्रोलर हूँ और आप हमें बताना कि आपने किस तरीके से कन्फेस किया था सीनियर डिसाइपल। तो वहीं तायो कहता है कि नहीं, ये मैं करूंगा, कि ये मुझे करना चाहिए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तायो। और वहीं दिखाया जाता है पीछे सियोजिन और वुनियोंग को, जो वहाँ बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो इनकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। और वहीं वो गुस्से में कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को ढंग से प्रॉपर करवा नहीं पाया था। और वहीं इस चीज़ को सुन के ही तायो और तायरोंग दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होकर थोड़े डरने लग जाते हैं। और वहीं मुसांग अपने हाथों को चिटकाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बैटल ट्रेनिंग सबसे बढ़िया आइडिया है अभी के लिए। और इस बात को सुन के ही तायो और तायरोंग बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। वहीं तायरोंग कहता है कि सीनियर डिसाइपल, आप एक मिनट रुकिए, मैं तो बस ये कह रहा था कि। और वहीं दिखाया था मुसांग जो न्यू ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के स्पेशल मूव स्टेट पंच को सीधा ही उनके ऊपर करने लग जाता है और हमें खाली उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वहीं दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ मुसांग ने उन दोनों को वहाँ नॉकआउट कर दिया होता है। और वहीं वो सियोजिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आओ। तो वहीं सियोजिन कहता है मगर मैं क्यों। तो मुसांग वहाँ सियोजिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है, जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग उन दोनों को भी वहीं ढंग से पीट देता है। और वहीं वो कुछ देर बाद अपने हाथ को साफ करते हुए कहता है कि चलो आज की ट्रेनिंग बहुत हो गई। और वहीं से वो जाते हुए कहता है और मैं वैसे बाहर पेट्रोल करने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ एकेडमी को साफ कर देना और यहाँ रेडी रहना अगर कोई सिविल सर्वेंट आता है तो। तो वहीं वो सभी कहते हैं ठीक है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है बाहर टाउन का, जहाँ मुसांग इधर से उधर घूम रहा होता है, थोड़ी बहुत बातें कर रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जो मुसांग की साइड से निकल के जाता है। तो मुसांग को तुरंत ही उस पर से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सेंट आती है ब्लड की।
और वहीं वो उसे सूंघते हुए कहता है कि ये स्मेल बहुत ज़्यादा फ्रेश है, और उससे भी ज़्यादा ऐसा लगता है इसने खाली एक आदि नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। और वहीं वो पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है, और इसके हाथ पे वो टैटू कि मैंने इसे कभी नहीं देखा है, तो ऐसा लगता है कि ये किसी न्यू अनऑर्थोडॉक्स गैंग से है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो 3 बंदे होते हैं, और वो लोग उसी डिप्टी मिनिस्टर और लेडी हा का पीछा कर रहे होते हैं, जो हमने शुरू में फॉरेस्ट में भागते हुए देखे थे। और वहीं उनमें से एक बंदा हंसते हुए कहता है कि मिल गई हमें, और ये ध्यान रखना कि तुम उस लड़की को ना मारो। तो वहीं वो दूसरा साइड वाला बंदा कहता है कि पर्सनली मैं थोड़े बहुत मजे लेके इसको मार देता, मगर मैं बॉस के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि आज हम थोड़ा बहुत मजे करेंगे रात को। वहीं डिप्टी मिनिस्टर भी उनको देख लेता है, और वहीं वो उनको देखते हुए गुस्से में सोच रहा होता है कि डैम इट, हम इतनी जल्दी पकड़े गए। और वहीं वो धीमी आवाज में कहता है कि लेडी हाँ, कि हम पकड़े जा चुके हैं, तो क्या आप यहाँ से भाग सकती हैं? तो वहीं लेडी हाँ भी अपने सिर को हिला के हाँ कह देती हैं। तो वहीं डिप्टी मिनिस्टर उन्होंने रखी हुई 24 स्टिक को उठाते हुए कहता है, जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो तुम भागने लग जाना। और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बंदे वहां अपनी तलवार निकालने लगते हैं, तो वहीं डिप्टी मिनिस्टर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी। और दिखाया जाता है कि लेडी हाँ वहां से भागने लग जाती हैं, और वहीं डिप्टी मिनिस्टर उन दोनों 24 स्टिक को उन 2 बंदों की तरफ फेंक देता है जो अपनी तलवार निकाल रहे होते हैं। और वहीं उनमें से एक बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा बेकार ट्रिक, जल्दी से उनको पकड़ो। और वहीं दिखाया जाता है कि वो तीनों ही वहाँ उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। वहीं डिप्टी मिनिस्टर लेडी हा को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि लेडी हा की फिजिकल कंडीशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि हम जल्दी पकड़े जाएंगे। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इनको ब्लॉक कर सके, मगर अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं है, तो इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। और दिखाया जाता है वो बंदे जो बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ उन दोनों के पास पहुँच गए होते हैं। वहीं उनमें से एक क्या होता है कि तुम इतनी दूर तक जा सकते हो बस। और वहीं डिप्टी मिनिस्टर पीछे पलटते हुए देख के गुस्सा करके कहते हैं कि इतनी जल्दी आ चुके हैं। वहीं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बूढ़ा आदमी और एक ये बेकार सी लड़की कितनी दूर तक भाग के जा सकते हैं। और जैसे ही दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ लेडी हा को पकड़ने वाला होता है, और वहीं दिखाया जाता है बीच में मुसांग आके उस बंदे के एक किक मारता है। और इस चीज़ को देख के वहाँ डिप्टी मिनिस्टर और वहीं वो दूसरा गुंडा वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि वो बंदा खाली एक ही किक में वहाँ गिर जाता है, और वहीं वो 2 बंदे पीछे रुक जाते हैं। वहीं उनमें से एक कहता है कि आखिरकार ये बास्टर्ड कौन है? तो वहीं वो पीछे वाला बंदा कहता है क्या हमारी नज़र से कोई स्क्वाड मिस हो गया था? तो वहीं वो दोनों अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि ये कोई मैटर नहीं कर रहा, इसे मार दो। तो वहीं वो पहला बंदा वहाँ मुसांग की तरफ अपनी तलवार लेके मारने को बढ़ जाता है, मगर मुसांग उसके उस अटैक को डॉज कर देता है। और वहीं दिखाया जाता है वो दूसरा बंदा जो वहाँ मुसांग पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और उसकी तलवार मुसांग के पास पहुंची गई होती है, मगर मुसांग उसकी तलवार को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। और वहीं वो दूसरा बंदा पीछे से मुसांग पे अटैक करते हुए कहता है कि तुम, मगर मुसांग उस बंदे को अपनी लात से ही दबा देता है। और वहीं वो दूसरा बंदा गुस्से में सोच रहा होता है कि डैम इट, मैं यहाँ पे थोड़ा भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार ये कौन है? वहीं मुसांग उस बंदे से गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो, और तुम इन दोनों के पीछे क्यों कर रहे हो? तो वहीं वो बंदा गुस्से में कह रहा होता है जैसा कि हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारा इनके साथ कुछ भी नहीं है, तो तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो बास्टर्ड? तो वहीं मुसांग अपना फिस्ट बनाते हुए कहता है और मुझे पता ही था कि तुम ये कहने वाले हो। और वहीं मुसांग एक फिस्ट उसके पेट में कर देता है, जिससे वो बंदा भी वहीं नॉकआउट हो जाता है। और इस चीज़ को देख के लेडी हा और डिप्टी मिनिस्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं मुसांग पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या आप ठीक हैं? तो वहीं डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं क्या तुम हमें जानते हो? तो वहीं मुसांग कहता है कि हाँ, कि मैंने सुना था कि आप 9 सेक्ट प्रोविंशियल कमेंड्री के डिप्टी मिनिस्टर बन गए हैं, और आप इस यांगजू काउंटी में बहुत टाइम बाद आए हैं। और वहीं वो ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का एल्डेस्ट डिसाइपल याक मुसांग आपको ग्रीट करता हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ग्रैंड मास्टर बेक। और इस चीज़ को सुन के ही ग्रैंड मास्टर बेक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर बेक का, जो वहाँ अकेडमी में पहुँच गए होते हैं और मास्टर से गले मिल रहे होते हैं। वहीं मास्टर गले लगाते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर, सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपसे मिले हुए। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग भी कहते हैं कि मास्टर जंग, कि जितने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा है तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, यहाँ तक कि जो तुम्हारे सभी बाल हैं वो भी वाइट हो चुके हैं। तो वहीं मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, आखिरकार 20 साल हो चुके हैं और इस समय में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। और वैसे ये तुम्हारे पीछे यंग लेडी कौन है? तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग भी कहते हैं चलो पहले अंदर चल के बात करते हैं। और वहीं दिखाया जाता है तारोंग, जो वहाँ मुसांग से कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये पर्सन। तो वहीं मुसांग बताते हुए कहता है कि अच्छा, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि ये पर्सन हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। और जैसे ही मास्टर टाई यहाँ पे मर चुके थे, तो इस पर्सन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने आप को वॉलंटियर कर दिया था, जिससे इनका जो सन है वो आराम से मास्टर बन सके बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के। और ये करेंटली 9 सेक्ट प्रोविंशियल कमेंड्री के डिप्टी मिनिस्टर हैं।
और लगभग 20 साल पहले ये यहाँ इस मार्शल अकेडमी को विजिट करने आए थे और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रीट लेके आए थे और यहाँ तक कि इन्होंने हमें अपने हॉर्स को राइड भी करने दिया था। और हाँ, तुम्हें वैसे भी ये चीज़ याद नहीं होंगी क्योंकि उस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे। और वैसे ये हमारे ग्रेट एल्डर हैं, तो इनको अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट से ट्रीट करना। और ऐसा लगता है कि अभी इनकी जो करंटली सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इनके लिए यहाँ रेस्ट करने के लिए थोड़ा इंतज़ाम करो। कि तारोंग और तायो, तुम जाके कपड़े लेके आओ यहाँ ग्रैंड मास्टर और यंग मिस के लिए। और सियोजन, तुम गर्म पानी करो नहाने के लिए। और बुनियोंग, तुम यहाँ खाने का इंतजाम करो। तो वहीं वो चारों भी वहाँ से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं मुसांग टेलीपैथी की मदद से बाहर बैठे बैगर से कहता है, क्या तुम मेरे लिए बाहर देख के आ सकते हो? तो वहीं वो बैगर भी कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये मास्टर हियाक की रिक्वेस्ट है, तो मैं इसे अभी तुरंत जाके रिपोर्ट कर देता हूँ। और दिखाया जाता है कि वो बैगर वहाँ से तुरंत चला जाता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है अंदर, जहाँ ग्रैंड मास्टर बिएक कहते हैं, क्या तुम्हें हाई तियांगुन के बारे में पता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पीरियल सेक्रेटरी के ग्रांड सेक्रेटरी थे? तो वहीं मास्टर भी कहते हैं कि मैं इस यांगजू काउंटी साइड से बड़ी मुश्किल से ही बाहर गया हूँ, तो मैं कभी भी उनसे मिल नहीं पाया, मगर मैंने फेमस सर हा के बारे में सुना जरूर है। तो वहीं ग्रांड मास्टर बेग भी बताते हैं कि हाँ, वो स्प्रिंग आने से पहले मर चुके हैं। तो इस बात को सुन गई मास्टर हैरान होकर कहते हैं, क्या कुछ ऐसा भी हो चुका है? तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग बताते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुमने लॉर्ड चाय के बारे में सुना होगा। वो यहाँ इस एम्पायर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। आखिरकार पावर की भूख की वजह से जो मैजेस्टी है, इन्होंने इनके ऊपर नज़र रख रखी है, मगर करेंटली वो इनको बाहर नहीं निकाल सकते। और इन्होंने अपने साथी और करप्ट ऑफिशियल को अपनी साइड में कर लिया है। और जो सर हाथ है, उन्होंने इनके सभी करप्शन के एविडेंस को गैदर कर दिया था और वो 9 सेक्ट प्रोवियंस के जनरल के साथ एम्परर को अपील करके फोर्सफुली लॉर्ड चाय को रिमूव कराना चाहते थे। और जैसे ही एम्परर ने उन्हें प्राइवेट मीटिंग का अप्रूवल दे दिया, तो वो अचानक से यहाँ मर गए। तो वहीं इस चीज़ को सुन के मास्टर हैरान हो कहते हैं, तो इसका मतलब वो एक असैसिनेशन था। तो वहीं ग्रैंड मास्टर वेग भी कहते हैं कि हाँ, जो जनरल था उन्होंने भी ये सस्पेक्ट किया था, मगर हम उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस को इकट्ठा नहीं कर पाए। और डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि इनकी मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। और वहीं जो सभी एविडेंस सर हाँ ने गैदर किए थे, और वो सभी भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए। तो इस चीज़ को सुन के ही मास्टर सोचते हुए कहते हैं कि ये चीज़ की हाई पॉसिबिलिटी है कि जो लॉर्ड चाहे वो इस चीज़ के कल्प्रिट हैं, मगर आखिरकार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं जब वो सभी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? तो वहीं इस बात को सुन के ही मास्टर बेग कहते हैं कि अगर मैं सही कहूँ तो वो हमारे पीछे नहीं पड़े, बल्कि यंग लेडी हाजीसो के पीछे पड़े हुए हैं। और इस चीज़ को सुन के ही मास्टर कहते हैं कि तुमने कहा हाजीसो, इसका मतलब? तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही, ये सर हा की ड्यूटर हैं। और उन्होंने मरने से पहले वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे कि कुछ भी बुरा हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने यंग मिस को सारे एविडेंस को याद करा दिया और उनको उनकी मदर की फैमिली के पास भेज दिया था। और एम्परर हैं, वो भी इस चीज़ को समझ गए थे, तो उन्होंने भी हमारी बात को सुनने के लिए कह दिया है, मगर उनकी कंडीशन ये है कि वो मिस हा से पर्सनली मिलना चाहते हैं। और इसी वजह से मैं अपने सबऑर्डिनेट को लेके यहाँ मिस हा को स्कॉट कर रहा था, और तभी हम पे अटैक हो गया। और हमने ये जनरल से एग्री किया था कि महीने के एंड में हम उनसे सेंगजी में मिल जाएंगे, मगर अब खाली 5 दिन बचे हुए हैं और इस हिसाब से हम इस गेंसू से भी नहीं निकल सकते। तो वहीं मुसांग कहता है कि 5 दिन ये तो बहुत हैं। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ये बहुत हैं? कि माना कि मैं यहाँ इस यांगजू से बहुत दिनों से दूर हूँ, मगर मुझे अभी भी ज्ञानसू के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और हम आखिरकार 5 दिन में कैसे सांगजी तक पहुँच सकते हैं? तो वहीं मुसांग कहता है कि हाँ, हम वहाँ 3 दिनों में पहुँच सकते हैं, अगर हम लगातार हॉर्स राइड करें तो। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग भी कहते हैं कि ये पॉसिबल है किसी तुम्हारे जैसे के लिए, मगर जो मिस हाँ हैं, उन्होंने कभी हॉर्स को राइड करना सीखा ही नहीं है, और यहाँ तक कि इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके का टास्क बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें ये पता होगा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है सेंगजी के लिए, वो येलो रिवर कैनन से होकर जाता है, और वहाँ पे जाके ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि तुम वहाँ से माउंटेन बैंडेज से बच सकते हो। और यहाँ तक कि आर्मी के लोग भी 50 के ग्रुप में तो चलते ही हैं उस येलो रिवर कैनन को रात में पार करने के लिए। तो वहीं मुसांग कहता है, और वैसे ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के डिसाइपल को उन बेकार माउंटेन बैंडेज से डरने की क्या जरूरत है? मैं पर्सनली आपको सेंगजी तक स्कॉट करूंगा, और हम यंग मिस के लिए एक कैरेज को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस बात को सुन के ही ग्रैंड मास्टर बेग कहते हैं कि मगर, तो वहीं मास्टर कहते हैं कि सीनियर ब्रदर, कि क्या आप एक बार मुसांग पे टेस्ट नहीं कर सकते? वो तुम्हें सेफली सेंगजी तक स्कॉट कर देगा। तो वहीं ग्रैंड मास्टर अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, कि मैं पहले ही तुमको बहुत ज़्यादा बर्डन दे चुका हूँ,
और अगर उन्हें ये पता चला मैं इस मार्शल अकेडमी में हूँ तो ये मार्शल अकेडमी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। और आप चाहते हो कि आप हमें सेंगजी तक स्कॉट करो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमसे कभी भी रिवेंज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ साइड में ही बैगर गैंग का ब्रांच है। तो इस चीज़ को सुन गई ग्रैंड मास्टर बेग बहुत ज़्यादा हैरान हो कहते हैं, क्या बैगर गैंग का ब्रांच? तो वहीं मास्टर आगे कहते हैं कि हाँ, और उसके साइड में वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर का ऑफिस है, और उससे भी ज़्यादा मुरीम अलायंस की ग्यानजू ब्रांच बिल्कुल यहीं पास में ही है। तो इस चीज़ को सुन के मास्टर भी एक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं वो कहते हैं वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर और मुरीम अलायंस ब्रांच, आखिरकार मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ है? तो वहीं मुसांग आगे कहता है कि हाँ, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिसेंटली हुई हैं, मगर यहाँ तक कि वो हमें केयरलेसली अटैक किया, यहाँ पे हमें टच भी नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये मुरीम अलायंस के खिलाफ एक वॉर को डिक्लेयर करना जैसा हो जाएगा। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ इस यंगजू से भागने के लिए अपने काउंटलेस सबॉर्डिनेट को खो दिया हूँ, और वो बहुत ज़्यादा लॉयल और स्किलफुल थे। और हॉनेस्टली मैंने सोचा था कि ये हमारा एंड है, मगर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर मुझे कभी नहीं लगा था कि ह्याक मुसांग बीच में आके अपीयर होकर हमको बचा देगा। और यहाँ तक कि मैं खुद भी एक ग्रैंड मास्टर हूँ, मगर फिर भी मैं यहाँ इस मार्शल अकेडमी की कोई हेल्प नहीं कर सकता, और मैं फिर भी आपकी इस तरीके से हेल्प ले रहा हूँ कि मैं सच में बहुत ज़्यादा फुल सेल्टर हूँ। तो वहीं मास्टर कहते हैं कि तुमने मुझसे कुछ इस तरीके से कहा था पास्ट में, यहाँ तक कि अगर हम ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, मगर फिर भी हम कोई फैमिली से कम नहीं है, और हम फैमिली को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं जब हमारा फैमिली मेम्बर दिक्कत में हो तो। और इस चीज़ को सुन के ही मास्टर बेग की आंखों में आंसू आ जाती हैं, और वहीं मास्टर आगे कहते हैं कि फैक्ट ये है कि तुम अभी भी हेल्दी और ठीक हो, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें और ज़्यादा आगे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को सुन के ही मास्टर बेग वहाँ रोते हुए कहते हैं कि थैंक यू, सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू। और वहीं बाहर से तारोंग आवाज़ देते हुए कहता है कि फादर, ये मैं हूँ तारोंग। तो वहीं मास्टर भी कहते हैं कि अंदर आ जाओ। तो वहीं तारोंग अंदर आते हुए कहता है कि ग्रैंड मास्टर और यंग मिस के लिए यहाँ गर्म पानी और कपड़े की व्यवस्था कर दी है। तो वहीं मास्टर कहते हैं तो ठीक है, आप पहले रेस्ट कर लीजिए। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है यांगजू काउंटी के बाहरी क्षेत्र में ग्रैंड कैनन पवेलियन का। और दिखाया जाता है कि दो बंदे वहाँ अंदर बैठे होते हैं, और एक बंदा रिपोर्ट करने के लिए आया होता है। और वहीं वो बैठा हुआ बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने कि वो सभी डिफीट हो गए? तो वहीं वो दूसरा रिपोर्ट करने वाला बंदा भी कहता है कि हाँ सर। तो वहीं वो बंदा कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड का ब्लैक वुल्फ लीडर है। जो वहाँ आगे कहता है कि ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है कि वो ओल्ड मैन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहीं वो दूसरा साइड में बैठा हुआ बंदा कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पे कोई मुनीम का मार्शल आर्टिस्ट बीच में आ गया था। तो ब्लैक वुल्फ लीडर कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट कि आखिरकार अचानक से ये कहाँ से बीच में आ गया? तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वो जो ओल्ड मैन है उसका ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के साथ कुछ कनेक्शन है, और उसका एक इंस्ट्रक्टर याक मुसांग वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल मार्शल मास्टर है। और इस बात को सुन के ही जो साइड में बैठा हुआ बंदा है वो वाइट वुल्फ लीडर है, जो वहाँ गुस्से में खड़ा हो जाता है। और वहीं ब्लैक वुल्फ लीडर कहता है कि इस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी का इंस्ट्रक्टर इस तरीके से हिम्मत कर रहा है। और वहीं वो वाइट वुल्फ लीडर भी बोलता है कि मुझे बताओ कि मैं वहाँ पर्सनली जाके उनकी गर्दन लेके आता हूँ। तो इस बात को सुन के ही वो बंदा कहता है कि मगर इस चीज़ में एक प्रॉब्लम है। तो वहीं वो वाइट वुल्फ लीडर बोलता है मगर प्रॉब्लम क्या है? तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है कि बात ये है, उस मार्शल अकेडमी के साइड में ही बैगर गैंग का बेस है, और उसके साइड में चीफ पेट्रोलर का ऑफिस, और उसके साइड में ही मुरीम अलायंस की ग्यानजू ब्रांच लोकेटेड है। और इस चीज़ को सुन के ही वो दोनों लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं वाइट वुल्फ लीडर बैठते हुए कहता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में, वो वैसे भी वहाँ जेंगजी के लिए जाने के लिए बाहर निकल के आएंगे। और वहीं वो ब्लैक वुल्फ लीडर बोलता है चलो ठीक है, अभी हम वेट करते हैं, और सभी से कह दो कि वो आराम से बैठे रहें और यहाँ पे कोई भी मूव ना करे, और सभी लोग माउंट जियाओ पे इंतजार करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का, जो वहाँ अपने असैसियन के कपड़े पहन के तैयार हो रहा होता है। और वहीं वो कहता है कि मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि तुम पर्सनली यहाँ पे आए हो। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य, जो वहाँ पीछे खिड़की पे बैठा होता है। वहीं मूर्योग्य कहता है कि ऐसा इसलिए कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि यहाँ कुछ ऐसी बात ही नहीं थी कि ब्रांच लीडर खुद इस बेकार से मैटर के लिए आए। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मूर्योग्य गुस्सा करता है। वहीं मुसांग आए कहता है तो बताओ मुझे। तो वहीं मूर्योग्य कहता है कि यहाँ कुछ लोग ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड के आसपास में ही घूम रहे हैं। तो वहीं मुसांग कहता है ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड? तो वहीं मूर्योग्य बताते हुए कहता है कि हाँ, तुमने उनके हाथों में टैटू देखा होगा वुल्फ का, जो उनका मार्क है। और वो लोग अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से हैं जो सभी गैदर हो गए थे
अपनी वॉर को लूज करने के बाद ही। और वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई भी क्राइम कमिट करने से डरते नहीं हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और रॉबरी भी। और हमें बेगर्स ने बताया है कि वो कुछ लोग वहाँ उस ग्रैंड कैनियन पवेलियन में रह रहे हैं और बच्चे कुचे सभी माउंट जियाओ पे हैं। तो वहीं मुसांग भी वहाँ कमेंट मारते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो ब्रांड का वाइस लीडर है वही सब यहाँ पे काम करता है। तो वहीं मूर्यूकी कहता है कि हाँ, इसी तरीके से तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। और वहीं मुसांग वहाँ खिड़की पे पैर रखते हुए कहता है कि वैसे भी कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि वो सभी माउंट जियाओ पे हैं। तो इस चीज़ को देख के मूर्यूकी हैरान होते हुए कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना, और वैसे तुम यहाँ से जा ही रही हो तो केयरफुल रहना। और ऐसा लगता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, तो तुम्हारे लिए वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग हो सकती हैं। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम वैसे भी दिक्कत मत बढ़ाओ, मैं यहाँ बस खाली बाहर इस मूनलाइट में घूमने के लिए जा रहा हूँ, एक छोटी सी वॉक के लिए। और इसी बात को कह के मुसांग वहाँ से छलांग लगा के चला जाता है। और सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ मुसांग उस जंगल से निकल के आ रहा होता है। और वहीं वो कुछ देख के थोड़ा सा हैरान होता है। और वहीं दिखाया जाता है सामने कि वहाँ स्टीवर्ड आ गई होती हैं। और उन्हें देख के मुसांग कहता है कि स्टीवर्ड सन, आखिरकार आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो वहीं वो बताते हुए कहती हैं कि कितनी लक्की बात है कि मैं भी यहाँ से ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के लिए जा रहा था, वहाँ ट्रेड की डिस्कशन करने के लिए, मगर इतनी सुबह में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहीं मुसांग ग्रीट करते हुए कहता है कि ये बस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस कुछ आवारा कुत्ते इस जंगल में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। और दिखाया जाता है स्टीवर्ट को, जो मुसांग के जूतों की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, और इस चीज़ को देख के ही वो थोड़ा हैरान होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों ही मार्शल आर्ट अकेडमी में आके वहाँ बैठ के बात करने लग जाते हैं। वहीं स्टीवर्ट एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे उन सभी मर्चेंट की लिस्ट है जो हमारे अनबाउंडेड मैनर से जुड़े हुए हैं, और मैं तुम्हारी मार्शल अकेडमी को उनसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो तुम इन्हें देखते क्यों नहीं हो। तो वहीं मुसांग भी थैंक यू करते हुए उस डॉक्यूमेंट को देखने लग जाता है। और वहीं वो कुछ देर उस पर पढ़ने के बाद स्टीवर्ट से कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि आप इस तरीके के एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो। और वहीं वो सोचने लग जाता है कि ये जो लिस्ट है वो सिर्फ कचरों की बनी हुई है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये मुझे कोई अच्छे से बिग डीलर से मिलाएं। तो वहीं स्टीवर्ट भी कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं खुद भी तुम्हें कोई अच्छे से प्लेस को इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, मगर मेरी जो एबिलिटी है वो इतनी दूर तक ही जाती है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप माफ़ी मांगें। तो वहीं स्टीवर्ट भी कहते हैं मगर फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासी हैं, और अगर तुम सेकंड लाइन की लास्ट में देखोगे तो वहीं मुसांग भी वहाँ देखने लग जाता है। वहीं वो कहता है कि अच्छा ये प्लेस। तो वहीं स्टीवर्ट कहती हैं कि हाँ, ग्रेट फेम मर्चेंट ग्रुप, हाँ वो ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमेशा ही अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का होता है, मगर फिर भी तुम्हारी मार्शल आर्ट अकेडमी को उनसे डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहीं मुसांग पूछता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो वहीं स्टीवर्ट बताते हैं कि ये बस ये है कि वो सेंगजी में लोकेटेड है, और अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो यहाँ से तुम्हें येल्लो रिवर कैनन को पास करके जाना होगा, और अगर तुम वहाँ से पास करोगे तो तुम जरूरी माउंटेन बैंडिट से डील करोगे, और अगर तुम उस रास्ते से होकर नहीं जाते तो जो रास्ता है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और तुम्हें अपने लिए स्क्वाड वॉरियर को हायर करना पड़ेगा, मगर जितना पैसा तुम कमा नहीं पाओगे उससे ज़्यादा तुम्हारा इस चीज़ में ही खर्चा हो जाएगा। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि चलो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं स्टीवर्सन भी वहाँ थोड़े परेशान होते हुए कहते हैं कि तुम समझे नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ मास्टर याक। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि नहीं ये ठीक है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम खुद से हैंडल कर लेंगे। तो वहीं स्टीवर्ड भी कहते हैं जब तुम इतनी आगे तक जा ही रहे हो तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है कुछ देर बाद ग्रैंड मास्टर बेक का, जो वहाँ कहते हैं कि मैं इसे रेफ्यूज नहीं कर सकता कि मैं ग्रैंड मास्टर होके अपने नेफ्यू के डिसाइबल को इस तरह की डेंजर प्लेस पे कैसे भेज सकता हूँ। मेरा इस मार्शल अकेडमी पे पहले बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुका है जो तुमने मुझे बचाया था, और जो मिस हाय और मैं सुबह सुबह चुपचाप से निकल जाएंगे बिना किसी की लाइफ को रिस्क में डाले। तो वहीं मुसांग कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि हम सेंगजी खाली आप ही के लिए जा रहे हैं। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेक कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वहीं मुसांग कहता है कि हम जल्दी में एक बिजनेस को ओपन करने के लिए जा रहे हैं, और जो मर्चेंट ग्रुप है जिससे हम डील करेंगे वो सेंगजी में ही है। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेक कहते हैं कि बिजनेस, वो भी सेंगजी में। तो वहीं मुसांग कहता है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, और अगर तुम हमारे साथ ट्रेवल करना चाहो तो ये हमको अच्छा फील कराएगा। तो वहीं इस चीज़ को सुनकर ग्रैंड मास्टर बेक चुप हो जाती हैं। वहीं वो थोड़ी देर बाद कहती हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो अगर कोई डेंजर आता है तो तुम हमें छोड़ के सबसे पहले भाग के जाओगे, और जब तक तुम मुझे ये प्रॉमिस नहीं कर देते जब तक हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तो वहीं मुसांग भी हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ जब तक डेंजर नहीं आएगा तब तक नहीं भागूंगा मैं।
और वहीं दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे मुसांग अपने चारों जूनियर डिसाइपल से कहता है क्या सभी लोग तैयार हैं, तो वो सभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ। तो वहीं मुसांग कहने लगता है कि तुम्हारे पास पहली ट्रिप की जो डिटेल है वो पहुंच चुकी हैं, तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। तो वहीं दिखाया जाता है वुनयोंग जो अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि सीनियर डिसाइपल क्या ये सही है कि हम ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड से भिड़ सकते हैं। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ ये सही है, और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। हमारा उनके साथ सामना हो सकता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के मार्शल मास्टर हैं, जो कि रियल लाइफ के मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग ली है और वो मारने से कभी नहीं डरते। और तुम्हें ग्रैंड मास्टर और मिस हा को प्रोटेक्ट करना होगा इन जैसे पीपल से। और इस बात को सुन के ही वहाँ दिखाया जाता है वुनयोंग जो वहाँ थोड़ा सा कपकपा रहा होता है और इस चीज़ को मुसांग देख के सोच रहा होता है क्या मैंने इनको ज़्यादा ही डरा दिया है। और वहीं इन चारों को दिखाया जाता है कि वो डरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहीं वो हल्ला काटते हुए कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि क्या तुमने सुना कि वो रियल मार्शल मास्टर हैं। तो वहीं दूसरा भी कहता है कि हाँ हम एक ट्रिप पे जाने हैं। तो तीसरा कहता है कि हमारी लड़ाई मार्शल मास्टर से होगी। तो वहीं अगला कहता है कि ये मेरी मुहिम में एंट्री है। और इस बात को कह के वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इस चीज़ को देख के मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है क्या। और वहीं वो उन सभी से कहता है क्या तुम सभी डरे हुए नहीं हो। तो वहीं सियोजिन कहता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ ये सही है मगर। तो वो सभी भी कहते हैं कि हाँ तो ये हमारे लिए इनफ है, हम बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। तो इस बात को सुन गई मुसांग थोड़ा हंसते हुए सोचता है कि ये बंदे। और वो तुरंत ही वहां से मुड़ के गुस्से में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे इनको हेल का एक्सपीरियंस कराना होगा जिससे इनके जो सेंस है वो वापस लौट के आए। और वहीं दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर बेग को जो वहाँ मास्टर का हाथ पकड़ के कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं यहाँ इस मार्शल अकेडमी में और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, कि यहाँ मुझे अपने काम को सुलझाना होगा। और जैसे ये काम हो जाएगा तो मैं अधिकतर तुमसे मिलने आया करूँगा। तो वहीं मास्टर भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें अपने आप को इतनी ज़्यादा ढकेलने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे लिए यही इनफ है कि तुम बिल्कुल सेफ हो। तो वहीं ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं कि ठीक है मास्टर जंग। तो वहीं मास्टर भी कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि तुम सेफ रहो। वहीं मुसांग कहता है कि ग्रैंड मास्टर और मास्टर के जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो इस बात को सुन के ग्रैंड मास्टर बेग वहाँ मुड़ते हुए कहते हैं कि मैं समझ गया चलो। और वहीं मुसांग कहता है कि मास्टर हम अभी आ रहे हैं। और वहीं वो इस बात को कह गई वहाँ मिस हा से कहता है कि यंग मिस आप इस कैरेज में जाएं। तो इस बात को सुन के यंग मिस वहाँ कुछ कहने की कोशिश करती है। तो वहीं मुसांग कहता है क्या यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो वहीं यंग मिस वहाँ शर्माती हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इस बात को कह के वो वहाँ अंदर आके बैठ जाती है। और वहीं वो सांस छोड़ते हुए कहती है कि मैं सच में इडियट हूँ कि आखिरकार मैं उनको थैंक्स भी नहीं कह सकती। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ आगे घोड़े पे बैठी कहता है कि ड्रैगन टाइगर कंपनी चलो। और वहीं दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ से चलने लग जाते हैं। और वहीं कुछ लोग दिखाए जाते हैं उस ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड के जो तुरंत ही वहाँ उन पर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं। तो वहीं वो ब्लैक वुल्फ लीडर हंसते हुए कहता है कि ये बस इतना ही कर सकते थे कि वो प्रिटेंड करें एक स्कॉट एजेंसी के रूप में। तो वहीं वो व्हाइट वुल्फ लीडर भी कहता है कि हाँ जब इन्होंने इस काउंटी को छोड़ ही दिया है तो अब हम इनको पकड़ सकते हैं। तो वहीं ब्लैक वुल्फ लीडर कहता है कि जोंगपिल कि जल्दी से यहाँ पे सिग्नल भेज दो जो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं वो भी कहता है ठीक है। और वहीं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट निकालते हुए उसको बजा देता है मगर दिखाया जाता है कि उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तो वहीं वो व्हाइट वुल्फ लीडर कहता है कि आखिरकार क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स क्यों नहीं आया। और वहीं वो ब्लैक वुल्फ लीडर भी चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी दोबारा से ट्राई करो। तो वहीं वो भी दोबारा से वहाँ ट्राई करने लग जाता है मगर दूसरी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। और इस चीज़ को देख के ही वहाँ वो हैरान होते हुए कहता है कि कैप्टन यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। और वहीं दिखाया जाता है वो व्हाइट वुल्फ लीडर जो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम फूलो और जल्दी से तुम जाके फाइंड करो कि आखिरकार क्या चल रहा है। और हम लोग उनका पीछा करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही तुम ग्रुप में पहुंच जाओ तो जल्दी से उनसे अटैक करने के लिए कहना। तो वहीं वो भी वहाँ से इस काम के लिए चला जाता है। वहीं वो जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार उनका इतने ज़्यादा क्रूशियल टाइम पे रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, क्या उनको कुछ हो गया है। और वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जो उसको दिख जाता है। वहीं वो उसको देखते हुए कहता है आखिरकार इस बंदे के साथ क्या हुआ। और वहीं वो तुरंत वहाँ आते हुए कहता है कि गुआक्सोंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहीं वो उसको हाथ लगाते हुए कहता है क्या तुमने मेरे सिग्नल को सुना नहीं है और क्या तुम। और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं गिर जाता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि क्या ये मर गया और तुम ये कह रही हो कि एक फर्स्ट रेट का मार्शल मास्टर इस तरीके से यहाँ पे मरा हुआ खड़ा है, वो भी इस तरीके से कि उसको खुद को नहीं मालूम पड़ा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है क्या इसी तरीके से सब लोग। और वो तुरंत ही वहाँ दूसरी तरफ भागते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता। और वहीं वो
देखते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ ये क्या हुआ, और दिखाया जाता है कि वहाँ सभी लोग मरे हुए पड़े होते हैं। और वहीं वो उनको देखते हुए सोचता है कि यहाँ तक कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो रिएक्ट भी नहीं कर पाए अपने मरने से पहले, और यहाँ पे किसी भी ऐसे बंदे की बॉडी नहीं है जो एनिमी की हो। क्या इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा स्किल मार्शल मास्टर इन पे एक साथ अटैक कर दिया? कि ऐसा कौन कर सकता है और आखिरकार क्यों? और जैसे ही वो वहाँ से पैर को आगे बढ़ाता है तो दिखाया जाता है एक ट्रैप को, और वहीं वो सोच रहा होता है चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मुझे जल्दी इस चीज़ को जाके रिपोर्ट करना होगा और यहाँ पे कुछ क्लू को ढूंढना होगा। और दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है तो वो धागा वहीं टूट जाता है और उसके पीछे से एक तीर आ रहा होता है, और इस चीज़ को वो सेंस करते हुए कहता है एक ट्रैप, और वो तुरंत ही वहाँ घूमते हुए उससे बच जाता है। और वहीं वो उस एरो को देखते हुए सोचता है क्या मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत धीमे हूँ? और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जमीन पर पैर रखता है दूसरी तरफ तो वो कुछ चीज़ देख के हैरान हो जाता है, और दिखाया जाता है कि उसका पैर वहाँ ट्रैप में आ जाता है, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। वहीं वो रोते हुए सोचता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि मुझसे ये मत कहना कि उन्होंने ये पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि मैं पहले टैप को डॉज कर लूंगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे दूसरा टैप लगा दिया है, और ये किस तरह की बुलशिट है। और जैसे ही वो पीछे जाके गिरता है तो दिखाया जाता है वहाँ एक और टैप को, और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है दोबारा से, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तीर की वर्षा हो जाती है और वो बंदा भी वहीं मर जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उन बंदों को जो वहाँ मुसांग का पीछे कर रहे होते हैं। वहीं उनमें से एक टकला बंदा कहता है कि बॉस कि जो सर जोंग पिल हैं वो अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाए। तो वहीं वो ब्लैक वुल्फ लीडर भी कहता है कि मुझे पता है तुम बास्टर्ड, अब तो क्या हुआ? क्या तुम ये कह रहे हो कि हम यहाँ से वापस लौट चलें? कि वो बस एक बूढ़ा आदमी है एक लड़की के साथ, और उसके साथ एक कंट्री साइड के मार्शल अकेडमी के डिसाइपल हैं, कि हम उनको खुद से हैंडल कर सकते हैं, हम बस उनको इनके कंपनसेशन नहीं देंगे। और वहीं वो सोच रहा होता है और ये जो रिक्वेस्ट है वो ऐसी है कि हम इसे शुरू से ही मना नहीं कर सकते थे, मगर आखिरकार वो लोग इतनी जल्दी कहाँ तक पहुँच गए? क्या उन्होंने एक भी ब्रेक नहीं लिया अब तक? और वहीं दिखाया जाता है मुजांग जो वहाँ आगे जाते हुए सोच रहा होता है कि 4 लोग हमारा पीछा करना है और वो आधे मील पीछे होंगे, और मूर्योग्य के हिसाब से यहाँ पे खाली 5 ही लोग बचे थे। तो इसका मतलब उनमें से एक माउंट जाओ पे गया होगा वापस, और मैंने पहले वहाँ पे अच्छे खासे टैप को लगा दिया है, और वो टैप आसानी से 20 लोगों को मार सकते हैं। तो एक बंदा क्या ही कर सकता है? और दिखाया जाता है कि तायो वहाँ उस कैरेज को चला रहा होता है, और वहीं वो कहता है सीनियर डिसाइपल, और यहाँ पे 4 घंटे हो जब से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, मगर अभी तक हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा है। क्या इसका मतलब वो बंदे ब्लड वुल्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड के उन्होंने गिव अप कर दिया? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही हम सभी लोग अपने गार्ड को लोअर करें, और जब वो हम पे अटैक करेंगे। वो हमेशा ही एक अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो। वहीं ग्रैंड मास्टर बेग सोच रहे होते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, मगर वो मास्टर ऐसा कभी नहीं करते। वो लोग हमेशा ही एनिमी को देख के अटैक कर देते हैं, उनके साथ जरूरी कुछ हुआ होगा। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग कुछ चीज सेंस करके बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता चिल्ला के कि जल्दी से घोड़े को रोको। तो वहीं तायो भी कहता है क्या क्या अचानक से? तो वहीं मुसांग चिल्लाते हुए कहता है कि मिस हा, यहाँ पे अच्छी तरीके से सांस नहीं लेनी, जल्दी से यहाँ पे रोको। और दिखाया जाता है कि वो सभी लोग रुक जाते हैं, और वहीं मुसांग उस कैज को खोलते हुए अंदर देखता है जहाँ पे मिस हा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। और वहीं दिखाई जाती है ग्रैंड मास्टर बेग जो जल्दी से जाके मिस हा को पकड़ते हुए कहते हैं कि मिस हा। और वहीं मुसांग मिस हा के हाथ को पकड़ के उन्हें चेक करने लग जाता है। वहीं मुसांग कहता है क्योंकि इनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी करके यहाँ थोड़ी सी थक गई हैं। तो वहीं ग्रैंड मास्टर बेग भी कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया है बिना अपनी वीक बॉडी को देखे, और ये कुछ टाइम से यहाँ पे रेस्ट भी नहीं कर पाई हैं। तो वहीं मुसांग तायो से कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे सबसे पास वाले टाउन में चलते हैं कि हमको इनको एक फिजिशियन को दिखाना होगा। और इस बात को सुनकर तायो कहता है ठीक है, और दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक टाउन की तरफ निकल गए होते हैं। ग्रैंड मास्टर बेग मुसांग को देखते हुए सोच रहे होते हैं मगर इसको कैसे पता लगा कि जो मिस माँ है वो कोलैप्स हो चुकी हैं, कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी की सांसों को सुनना जबकि वो एक कैरिज के अंदर बैठी हो और बाहर तुम एक घोड़े पे हो इतनी ज़्यादा तेज हवा में। और दिखाया जाता है कि वो कुछ देर बाद वहाँ एक टाउन में पहुँच के मिसा को एक बेड पे सुला देते हैं, और वहीं फिजिशियन बताते हुए कहता है कि हाँ वो कुछ दिन का रेस्ट लेने के बाद ठीक हो जाएंगी। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि थैंक यू फिजिशियन। और वहीं ग्रैंड मास्टर भी एक शांति के सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि ये रिलीफ की बात है कि इनको कोई भी सीरियस चीज़ नहीं हुई। वहीं मुसांग कहता है कि ग्रैंड मास्टर कि तुम्हें भी एक दिन का रेस्ट लेना चाहिए, कि जो मेरे फेलो डिसाइपल हैं और मैं पूरी रात इस चीज़ को देख सकती हैं। तो वहीं ग्रैंड मास्टर भी चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं कैसे रेस्ट ले सकता हूँ जबकि मेरे नेफ्यू का डिसाइपल यहाँ गार्ड करेगा पूरी रात। तो वहीं मुसांग कहता है कि मैं आपकी फीलिंग को अप्रिसिएट करता हूँ, मगर जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने भी अभी मुहिम में पैर रखा है
और तुम हर एक वो छोटी चीज़ के लिए चिंता करते रहे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो आप प्लीज़ यहाँ पर रेस्ट करें। तो वहीं ग्रैंड मास्टर ब्रेक इशारा करते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, अगर कुछ हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। और वहीं दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे मुसांग आते हुए कहता है कि हमें नहीं पता है कि वो कब हम पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे अलर्ट पे रहना। ब्रदर कांग और ब्रदर यांग, तुम दोनों ग्रैंड मास्टर की डोर को गार्ड करोगे, और तायरोंग और तायो दोनों ही वहाँ मिस हा के रूम को गार्ड करेंगे, और मैं इनके बाहर जाके गार्ड करूंगा। तो वहीं बुनयोंग कहता है कि आप बिना स्विच किए हुए पूरी रात गार्ड करोगे। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि मैं तुम लोगों को बाहर गार्ड करने के लिए भेज दूं, और जैसे किसी एनिमी का अटैक होगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो वहीं बुनयोंग चिल्लाते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम अकेले रहोगे बाहर, कि ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, कि सच में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा एक अकेले आदमी के लिए, ब्लड वुल्फ स्ट्रांग होल्ड को अकेले झेलना। और वहीं सियोजिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा सीनियर ब्रदर, क्योंकि जो ग्रैंड मास्टर और मिस हा का रूम है वो बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पे कोई अकेला बंदा भी खड़ा हो सकता है। तो वहीं मुसांग भी बुनयोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेक श्योर करना कि तुम अच्छी तरीके से ग्रैंड मास्टर और मिस हा को प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे एक चांस है कि कोई उनमें से बच के अंदर आ जाए तो, और मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें सिग्नल भेज दूंगा अगर कुछ ऐसा होता है बाहर तो। तो वहीं बुनयोंग परेशान होते हुए कहता है ठीक है, मैं समझ गया कि मैं केयरफुल रहूंगा, और आप ध्यान रखना सीनियर ब्रदर। तो वहीं मुसांग मुड़ते हुए कहता है अच्छा, अब मैं तुम सभी को जब ही देखूंगा जब हम सुबह निकलेंगे यहाँ से। और वहीं मुसांग बाहर निकल के आ जाता है, और वहीं वो कहता है कि तुमने ये अच्छा किया कि तुम फॉलो करते हुए बिल्कुल यहाँ तक आ गए हमारे साथ। और दिखाया जाता है मुसांग के सामने ही वो चारों बंदे होते हैं। तो वहीं वो ब्लैक वुल्फ लीडर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम जानबूझ के बिना कोई ब्रेक लिए यहाँ तक इसीलिए आए थे कि तुम हमारा मजाक बना सको। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि कोई तुम जैसा मैच्योर आदमी इस तरीके से एक्ट नहीं करता है, वो भी इस वजह से कि वो खाली कुछ देर के लिए भाग लिया है, और तुम अपने आप को एक मैन भी कैसे कह सकते हो। और तुम मुझसे ये भी मत कहना कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा गट्स भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। और इस बात को सुन गई वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि हाँ मैं वैसे भी प्लान कर रहा था कि मैं यहाँ पे सभी बंदों को मार दूँ। और वहीं वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मगर अब मैं तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ दूंगा। और इतना वो कहता ही है कि मुसांग उस बंदे को वहीं काट के आगे निकल जाता है। और वहीं वो पीछे से कहता है कि ग्रैंड मास्टर आज के शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और इस चीज़ को देख के ही वो तीनों बंदे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं मुसांग कहता है कि चलो ठीक है, इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।